जी दोस्तों, मैं विनय। आज हम बात कर रहे हैं बिहार सरकार द्वारा ली गई एक ऐसे निर्णय पे जे आने वाले चुनाव में बहुत कुछ बदल जाएगा। बिहार सरकार ने अभी एक निर्णय लिया जिसमें उन्होंने करंट में जो मुखिया, सरपंच, जिला पंचायत के सदस्य, इन सबके सैलरी में इंक्रीज कर दिया है। मंथली जो सैलरी थी उसमें बढ़ोतरी कर दिया गया है। आज हम इस पर चर्चा कर लेते हैं किसकी कितनी बढ़ोतरी हुई है। बिहार सरकार के ताजा निर्णय के अनुसार जिला परिषद के जो सदस्य थे उनके 20,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिया गया है। उपाध्यक्ष जो थे उनको 10,000 से 20,000 रुपये कर दिया गया है। मुखिया का मानदेय जो था उसे 5,000 से 7,500 रुपये कर दिया गया है। उप मुखिया जो थे उप मुखिया का जो सैलरी था उनको उप मुखिया का बढ़ा के 2,500 से 3,750 कर दिया गया है। सरपंच का 5,000 से 7,500 रुपये कर दिया गया है। जिला पंचायत के जो परिषद अध्यक्ष थे, जो मेन अध्यक्ष थे, उनको 10,000 से 15,000 रुपये कर दिया गया है। जीप जो सदस्य थे, जीप सदस्य एक होते हैं जिनका 2,500 से 3,750 रुपये कर दिया गया है। पंचायती समिति के सदस्य का 1,000 से 1,500 रुपये कर दिया गया है। इसके पास ही एक और बहुत बड़ा फैसला लिया गया है जिसमें हम कह सकते हैं कि जो बिहार सरकार के जो मुखिया थे उनकी पावर को बढ़ा दिया गया है। बिहार सरकार में मुखिया को जो पहले 5 लाख तक का रुपए पे मतलब वो खर्च कर सकते थे, जो उस पे किसी का मतलब कोई मंजूरी नहीं लेनी थी, अब उसे बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। 10 लाख तक का किसी का मंजूरी नहीं लेना है, वो 10 लाख रुपए तक वो खर्च कर सकते हैं। मनरेगा वाला जो 10 लाख रुपए मनरेगा का खर्च कर सकते हैं। इससे अब आप देख सकते हैं कि बहुत कुछ बदल जाएगा, इसलिए कि अब जो जितने सरपंच हो गए, मुखिया हो गए, इनकी झुकाव नीतीश सरकार की तरफ बढ़ जाएगा और ये कभी चाहेंगे कि नीतीश सरकार को सपोर्ट जरूर मिलेगा इससे। तो ये बहुत मुख्य बात थी बिहार में चुनाव से पहले, और बाकी और सब तो बहुत कुछ चल रहा है जिसपे चर्चे होंगे। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, मैं विनय। अहमदाबाद में विमान हादसे में लगभग 241 लोग मरे। टाटा कंपनी ने उन सभी को 1-1 करोड़ रुपए दिया। अन्य लोगों ने भी बहुत सारा सपोर्ट किया, बहुत सारा आवाज उठाए, पर वहीं पे जहां पे विमान हादसा हुआ, जिस बिल्डिंग पे विमान हादसा हुआ, जिस पे बिल्डिंग पे गिरा, वहां पे जमीन पर लगभग 33 बेगुनाह लोग मारे गए। इस पे किसी ने कोई चर्चा नहीं किया, ना किसी ने चर्चा किया, ना किसी ने मुआवजा दिया, ना किसी ने एक टॉपिक, एक शब्द इस चीज पे बोला। वो तो लिस्ट में थे, जो 241 पैसेंजर मरे हैं वो लिस्ट में थे, उनका सभी का नाम था। सभी लोगों ने सपोर्ट भी किया, रीप डाले भाई, सबके लिए कैंडल सभी ने जलाए। उनको टाटा से लेके बहुत सारे ऐसे संस्थाएं, एनजीओ ने सपोर्ट किया, सारे लोग ट्वीट भी किए उनके लिए। लेकिन कभी क्या उन 33 लोगों के बारे में किसी ने बात किया? वो 33 लोगों के परिवार भी तो होते हैं। वो तो 33 लोग कैसे थे? कुछ बहुत सारे डॉक्टर्स थे वहां पे, उनके परिवार कैसे हैं, वो कैसे हैं, उनके मुआवजे के ऊपर कोई चर्चा कुछ हो ही नहीं रही है उस पर, ना किसी ने उस पर चर्चा किया हुआ है। मैं सोचा कि मतलब मैं ट्विटर पे हर जगह देख रहा हूँ, लेकिन इस पे नहीं चर्चा होने के कारण मैं सोचा कि एक छोटा सा मैं वीडियो बनाता हूँ, कम से कम ये आप लोगों के पास पहुंचे और आप लोग इस पे कुछ रिएक्ट करें। वो 33 लोगों के लिए भी कुछ हो, वो 33 लोग ऐसे ही जाया ना जाए, उनकी जान ऐसे ही जाया ना चली जाए। वो भी इसी भारत के रहने वाले थे। उनको तो पता, उनको भी तो क्या पता था, कुछ पता भी नहीं था कि क्या हमारे साथ होने वाला है। दोस्तों, आप सपोर्ट करिए और इस टॉपिक पे आप भी जहां हैं, जैसे भी हैं, आप सभी लोग चर्चा कीजिए कि उन 33 लोगों के लिए भी कुछ हो सके। नमस्कार, धन्यवाद।